दोस्तों, आखिर रावण को क्यों करना पड़ा अपनी बहन शूर्पणखा के पति का वध? आइए जानते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, अधिकतर लोगों का यही मानना है कि भगवान शिव और रावण के बीच हुए युद्ध का कारण लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा थी, क्योंकि वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, जिसके बाद रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और फिर ये युद्ध हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस बहन से रावण इतना प्रेम करता था, उसी ने शूर्पणखा के पति का वध किया? अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, रामायण के अनुसार राक्षसों से ताल्लुक रखने वाली शूर्पणखा को अपना भेष बदलने की शक्ति हासिल थी। इतना ही नहीं, वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में शूर्पणखा का रूप बहुत ही डरावना बताया गया है और ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपनी पसंद के राक्षस से विवाह किया था, जिसका नाम विद्युतजिह्व था, जो कालकई नाम के एक राक्षस राज का एक सेनापति था। शूर्पणखा के विवाह के कुछ दिन बाद जब रावण विश्व विजय करने निकला तो कालकई से भी उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध में ही उसका सामना विद्युतजिह्वा से हुआ। रावण को अपनी जिह्वा से मार देना चाहता था, जिसके बाद रावण ने विद्युतजिह्वा का वध कर दिया। वहीं इस युद्ध के बाद जब रावण लंका लौट रहा था, तभी बीच में शूर्पणखा ने उसका रास्ता रोक लिया और वो उसके सामने गिरकर रोने लगी। रावण ने उससे पूछा कि बहन, ऐसा क्या हुआ जो तुम इस स्थिति में हो? जिसके बाद शूर्पणखा ने जवाब देते हुए कहा कि भाई, आपने मेरे पति को मारकर मुझे विधवा बना दिया। बहन की ये बात सुनकर रावण ने उत्तर दिया, बहन, मैं युद्ध क्षेत्र में ये नहीं देखता कि कौन अपना है या फिर कौन पराया। मैं सिर्फ जीतने के लिए ही युद्ध करता हूं। इसके बाद रावण और शूर्पणखा में काफी विवाद हुआ। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि खर और दूषण दोनों ही रावण के मौसेरे भाई थे, जिसके बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के इन्हीं जंगलों में बिता दी। लेकिन दोस्तों, शूर्पणखा ने रावण को माफ नहीं किया और उसने रावण को मन ही मन ये श्राप दिया कि तेरा मेरे ही खातिर सर्वनाश होगा। इसी दौरान शूर्पणखा वनवास पर आए भगवान राम के मुख पर मोहित हो गई और राम जी से शादी करने की इच्छा जाहिर करने लगी। लेकिन दोस्तों, भगवान राम ने उसे बताया कि उनकी शादी हो चुकी है, जिसके बाद उसने लक्ष्मण जी के सामने ये विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा क्रोधित हो गई और उसने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने ही माता सीता की रक्षा करते हुए उसकी नाक काट दी। जिसके बाद अपने अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राम, लक्ष्मण और सीता के खिलाफ बहकाया। रामायण के अनुसार शूर्पणखा अपने पति के वध का बदला अपने भाई से लेना चाहती थी, लेकिन रावण की शक्तियों को भी जानती थी। वहीं जब शूर्पणखा को राम जी के रूप में एक दिव्य पुरुष मिले, उसने रावण से बदला लेने के लिए ही ये सब किया। वहीं अपने बहन की नाक काटने का बदला लेने के लिए रावण ने भी माता सीता का हरण कर लिया, जिसके बाद ये रामायण का भीषण युद्ध हुआ और भगवान राम के हाथों रावण का अंत हुआ। दोस्तों, रामायण के अनुसार रावण का सर्वनाश होने के बाद भी शूर्पणखा ने माता सीता का पीछा नहीं छोड़ा। हुआ ये कि राजा राम ने एक धोबी द्वारा माता सीता पर आरोप लगाने के बाद माता को घर त्याग देने को कहा, जिसके बाद माता सीता मां ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। तभी शूर्पणखा को माता सीता के वनवास का पता चला और वो माता सीता से मिलने वहां आश्रम जा पहुंची। उन्होंने उनसे कहा कि मेरा जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने किया था, उसी की सजा आज तुम्हें मिल रही है। इस बार माता सीता ने भी उत्तर दिया कि उसके इसी प्रतिशोध की आग में उसका पूरा कुल नष्ट हो चुका है। दोस्तों, अब आप जाते जाते ये भी जान लीजिए कि शूर्पणखा की मृत्यु कैसे हुई। तो हुआ ये था कि रावण के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में रहने लगी, लेकिन कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभनी को समुद्र किनारे मरा हुआ पाया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह जानकारी भरा वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।